क्या आपने कभी सोचा है कि एक पार्टी जिसे लोग अक्सर हिंदू पार्टी कहते हैं, वो अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है? क्या ये मुमकिन है कि सरकार बिना धर्म पूछे योजनाओं का फायदा दे रही है? और क्या ये भी सच हो सकता है कि मोदी सरकार पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर मुसलमान महिलाओं को ताकत दे रही है? अगर आप इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो रुकिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग ने खुद मंच पर इन बातों का ऐलान किया है। लखनऊ में एक खास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो आंकड़े और दावे किए हैं वे हैरान कर देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दी और करोड़ों को घर दिए और साथ ही साथ गैस कनेक्शन भी दिए, और कैसे मुस्लिम युवा अब वजीफा और स्वरोजगार योजनाओं से अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है? क्या वाकई मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा फायदा मोदी सरकार ने ही पहुंचाया है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग ने रविवार को लखनऊ में मुस्लिम समाज को खास तौर पर संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा काम करते समय किसी का धर्म और जाति नहीं पूछती, बल्कि सबके लिए बराबरी से काम करती है। उनका यह बयान साइंटिफिक कनेक्शन सेंटर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में सामने आया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से किया गया था। कार्यक्रम का मकसद था कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर अल्पसंख्यकों पर सरकार के कामों का संदेश पहुंचाना। सभा में खास विषय यही रखा गया था कि अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। तरुण चुंग ने अपने भाषण में मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सम्मान की बात की थी और भाजपा सरकार उन्हीं के आदेशों पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने 3 तलाक जैसी गलत प्रथा को खत्म करके महिलाओं की जिंदगी में भरोसा और सम्मान लौटाया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर मुस्लिम महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड हुए हैं और साथ ही साथ उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। यह दिखाता है कि भाजपा सरकार मुस्लिम महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। तरुण चुंग ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा है कि अब तक 5 करोड़ अल्पसंख्यक बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है ताकि वे आगे पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन सकें। इन सभी से मुस्लिम समाज के बच्चे अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं और नए सपने देखने लगे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 21 करोड़ मुस्लिम नागरिकों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं, मुद्रा योजना के तहत जो लोग छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनमें से 36% मुसलमान समुदाय के हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। तरुण चुंग ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी असर दिखा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर आज किसी को इन योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मिला है तो वो मुसलमान भाई बहन है। सरकार उन्हें किसी भी भेदभाव के बिना मुख्य धारा से जोड़ रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पहले की सरकारें सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेती थी और फिर उनके लिए कोई ठोस काम नहीं करती थी। मोदी सरकार ने पहली बार उन्हें सम्मान और अधिकार दोनों दिया है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि उसे जमीन पर उतारने का भी काम किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप, महिला सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर साबित अली ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं में मुस्लिम समाज को जोड़ा गया है और अब ये समाज सरकार के साथ एक भरोसे के रिश्ते में भी खड़ा है। दानिश आजाद ने खास तौर पर मुस्लिम युवाओं की बात की और उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम युवा डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी बन रहे हैं। ये बदलाव सरकारी योजनाओं के कारण ही मुमकिन हो पाया है। 3 तलाक पर कानून बनाने के बाद मुस्लिम महिलाओं में भी नया आत्मविश्वास आ गया है। कार्यक्रम में सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, छात्र छात्राएं और समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद थे। सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि उन्हें सरकार की योजनाओं का कितना फायदा मिला है। कई महिलाओं ने ये भी कहा कि उन्हें पहली बार लग रहा है कि सरकार सच में उनके लिए कोई काम कर रही है। तो कुल मिला के अंत में ये साफ हो गया है कि भाजपा अब मुसलमान समाज के लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि विश्वास बैंक मानती है। विकसित भारत संकल्प सभा में जो बातें सामने आई हैं वे बताती हैं कि मोदी सरकार की 11 साल की विकास यात्रा में मुस्लिम समाज को एक मजबूत और गर्वित हिस्सेदार बन चुका है। भाजपा इन संदेशों को देश भर में पहुंचाने के लिए तैयार है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।